भारत की सीमा बस एक लकीर नहीं होती। ये वो दीवार है जिसे कुछ लोग खून से बचाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 120 बहादुरों की जिन्होंने संख्या में कम होने के बावजूद इतिहास बदल दिया। ये कहानी है उन जवानों की जिनके पास संसाधन कम थे, लेकिन हौसले आसमान छू रहे थे। वो पहाड़ियां, सर्द हवा और आसमान पर तैरते बादल सब बता रहे थे कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। पास ही एक छोटा सा बेस था जहां 120 जवान तैनात किए गए। हर चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन डर शायद कहीं नहीं था। अचानक रात 2 बजे दूर पहाड़ियों की छोटी से गोली चलने की आवाज आई। जवान समझ चुके थे ये सिर्फ शुरुआत है। दुश्मन ने पहला हमला किया। गोलियों की बारिश होने लगी। पहाड़ों में चीखें गूंजने लगीं। बर्फ चटक रही थी और गोलियों की आग हवा में चमक रही थी। लेकिन इन 120 जवानों ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। पहला हमला रोका गया। सुबह हुई, सूरज उगा, लेकिन दिलों में अंधेरा बना रहा, क्योंकि हर कोई जानता था दुश्मन वापस आएगा। दूसरे दिन दोपहर में दूसरा हमला शुरू हुआ। इस बार हमला बड़ा था। वो गोलाबारी थी जिसने पहाड़ों को हिला दिया। 120 जवानों ने अपने आखिरी दम तक उस पहाड़ी मोर्चे को बचाए रखा। गोला बारूद कम होने लगा, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। हर सैनिक के मन में सिर्फ एक वाक्य था, पीछे भारत है। रात ढल चुकी थी। हर तरफ धुंध ही धुंध थी। सिर पर बर्फ जमने लगी थी। तीसरी रात दुश्मन ने सबसे बड़ा हमला किया। उनकी संख्या थी सैकड़ों में, और इधर बस 120। लेकिन ये 120 बहादुर उस रात अपने मौत से भी आगे निकल गए। कुछ जवान गोली खाते हुए गिरे, कुछ घायल होकर भी लड़ते रहे, कुछ आखिरी सांस तक जमे रहे। दर्द बहुत था, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी। पूरी रात लड़ाई चलती रही। हर गोली, हर कदम, हर टहनी भारत के नाम लिखी गई। 3 दिन लगातार, बिना नींद के, बिना आराम के, बिना पीछे हटे, 120 बहादुर आखिर तक लड़ते रहे। सुबह जब राहत दल पहुंचा तो नजारा दिल तोड़ देने वाला था। हर तरफ टूटे हेलमेट, खून से भीगी मिट्टी और बर्फ पर पड़े शरीर। लेकिन उनमें एक चीज जिंदा थी, वो थी बहादुरी। उन 120 में से लगभग हर जवान शहीद हो चुका था, लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी, दुश्मन पीछे हट चुका था। पहाड़ अब भी हमारे कब्जे में था। यही वजह है कि इन 120 बहादुरों को इतिहास कभी नहीं भूलता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने एक देश बचाया। इनके लिए कोई बड़ा तमगा नहीं बना, कोई विशाल मूर्ति नहीं बनाई गई, लेकिन उनके नाम हर सैनिक की रगों में बहते हैं। आज भी जब कोई जवान सीमा पर जाता है तो उसे कहा जाता है 120 बहादुरों की तरह लड़ना, क्योंकि जीत हमेशा संख्या से नहीं आती। कभी कभी बस 120 लोग भी इतिहास लिख जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये विरासत है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये गर्व है। ये सिर्फ 120 नहीं, ये भारत का धड़कता दिल है। स्लो एंडिंग, ये हैं भारत के 120 बहादुर। जय हिंद।